एक और जो तरमीम है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इस बात पर तो नहीं एतराज़ किया, उन्होंने कहा मेरा अपना इख्तिलाफ है, मगर हुकूमत का इख्तियार है कि वो आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत क्या रखना चाहती है। बट एक पर उन्होंने बहुत ज़्यादा एतराज़ किया, और वो है जो इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल है कि जो 2016 में ख़त्म हो गया, 2014 में ये बिल आया, आप फिर इसको ला रहे हैं और 3 माह के लिए किसी को भी हिरासत में रखा जा सकता है अदालत में पेश किए बगैर। बहुत शदीद तनकीद की उन्होंने कि जमहूरियत के मुँह पर कालक मलने के मुतरादिफ है ये। इस पे भी गुफ्तगू होगी, ये बिल जब आएगा उस पर बातचीत भी होगी, मगर बात ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर जहाँ पे दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्द ऑपरेट कर रहे हैं, अमन को तबाह कर रहे हैं, आए रोज़ धमाके कर रहे हैं, आईडी ब्लास्ट होते हैं, सुसाइड ब्लास्ट होते हैं, हम रोज़ अपने जवानों की अफसरों की लाशें उठाते हैं, शहादतें बर्दाश्त करते हैं, तो कोर्ट्स के पास एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इन लोगों को बिहाइंड बाज रखने का। अगर ये लाई गई मौजू वक्त के ऊपर, इसका मकसद सिर्फ एक होगा कि दहशतगर्द जो हैं, जो मुलविस पाए जाते हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, और जो लोगों को नाहक कत्ल करते हैं, मासूम लोगों का खून बहाते हैं, और जो केपी में आहिस्ता आहिस्ता इंग्रेस करते जा रहे हैं, और सूबाई हुकूमत की कोई तवज्जो नहीं है, वो धरनों पे लगे हुए हैं, वो मार्चेस में लगे हुए हैं, वो देख ही नहीं रहे लॉ एंड ऑर्डर को। तो फिर वहाँ पे कोई ना कोई सिस्टम ऐसा हो जिसके तहत दहशतगर्दों को नुकेल डाली जाए, उनको बाकायदा तौर पे कंटेन किया जाए, रिस्ट्रेन किया जाए, और दहशतगर्दी की जंग में जो है ये मददगार साबित हो ये चीज़। मगर ट्रैक रिकॉर्ड ये इसका बैकग्राउंड है, और ये बैकग्राउंड ये है। और फ्यूचर क्या होगा? क्या फ्यूचर ये होगा कि इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस तरीके से सियासी मुखालफिन को अभी उठाया जाता है, फिर अदालतें सवाल पूछती हैं, फिर इंतजार पंजोता साहब के लिए 24 घंटे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, मगर अचानक वो पंजाब पुलिस को मिलते हैं कि मुकाबले के बाद आ गए, जिस पर राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि ये तो कवर अप है, इस स्टोरी पर यकीन नहीं किया जा सकता जो पंजाब पुलिस बता रही है, ये उसके कवर अप के लिए अब ये एक उनका अपना व्यू है। नहीं देखिए, एक तो बात यह है कि इंतजार पंजोथा साहब की सारी स्टोरी सबके सामने है। पुलिस ने रिकवर करवाया, मुकाबले के बाद रिकवर करवाया, वो जो जिन्होंने इनको मगवी रखा हुआ था वो बाकायदा तौर पे उनको ट्रेस किया जा रहा है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि ये कतन सियासी नहीं है। दहशतगर्दी की जंग में हमें बिल्कुल हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने होंगे, इनको आउट क्लास करना होगा, इनको अपरूट करना होगा, वहां से इनका खात्मा करना होगा, इनका कला कमा करना होगा। मगर आपको पंजाब पुलिस की कहानी पर यकीन है कि एक तरफ अटॉर्नी जनरल अदालत को बताया कि 24 घंटे में वो पेश हो जाएंगे, उसके थोड़ी देर बाद ये मुकाबला और वो पेश हो जाएं, ये यकीन है, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने भी सवाल उठाया कि आज़ादी ज़ाहिर राय पर इस तरह की कदगने नहीं होनी चाहिए। और जो हालत देखी आपने इंतजार पंजोता की, खुदा ना ख्वास्ता आपको ये सब भुगतना ना पड़ रहा हो मुस्तकबिल में, क्योंकि माजी में पीटीआई वाले जब कहते थे, मुझसे यही सवाल करते थे कि ऐसा ना हो कि आपके लिए घूम के आए, ये कानून साजियां, ये सब कुछ घूम के ना आए। तार साहब देखिए, पीटीआई ने तो हद कर दी। हमने तो किसी पे हेरोइन नहीं डाली, हमने तो किसी को नहीं कहा कि हम मुझों से पकड़ के अंदर कर देंगे, एसी उतार देंगे, खाना बंद कर देंगे। हमने तो किसी, ना प्राइम मिनिस्टर का कोई सेल है, ना कोई शराद अकबर है हमारा, ना हम यहाँ पे ये काम करते हैं। बात बड़ी सीधी है कि जो पंजाब पुलिस कह रही है, अटक की पुलिस कह रही है, जो इंतजार पंजोता साहब कह रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल तो 24 घंटे मोहलत मांगी कि पता करा ले कहाँ पे हैं और कोई सुराग मिल सके, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसी कंस्पिरेसी है कि पुलिस ने खुद करके खुद रिकवर कर लिया। ऐसा होता नहीं होता। आई थिंक ये बाकायदा तौर पे उनको रिकवर करवाया गया है, और पंजाब पुलिस ने रिकवर करवाया। कोई सबूत है इनके पास कि ये उन मगवियों के पास नहीं थे, तो फिर जरूर सामने लेके आए। मगर ये कैसा सबूत है कि मगवी थे वो गाड़ी छोड़कर और सिर्फ इंतजार पंजोता को छोड़कर भाग गए, हालांकि अटॉर्नी जनरल ने 24 घंटे की यकीन दहानी कराई थी। एंड यू आर ट्रस्टिंग दिस स्टोरी। आप कह रहे हैं ये सबूत इनफ है, पुलिस का ये बयान इनफ प्रूफ है? नहीं, देखिए, पुलिस का एक बाकायदा उनसे लड़ाई हुई, पुलिस का मुकाबला उनसे हुआ, और ये मैं समझता हूँ कि देखिए, अगर पुलिस ने उनको रिकवर करवाया है और इसके अंदर बाकायदा एक एफर्ट की है उनको ट्रेस करने में, तो वो फोरेंसिक सबूत सामने ले आएंगे। मगर अगर टू द कॉन्ट्ररी कोई ऐसा सबूत है जो इस स्टोरी को अदरवाइज प्रूव करे, तो पंजोता साहब इज मोस्ट वेलकम, उनकी पार्टी जरूर सामने लेके आए।